ओम। सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य अपने सुख दुख के लिए जो क्रियाएं करता है, उपनिषद ने उसे ही कर्ता कहा है। जो सुख दुख के लिए क्रियाएं करता है, जो मांगता है कि मुझे सुख मिले, जो यह चाहता है कि मुझे दुख न मिले, वही करता है। लेकिन जो कहता है कि जो मिले ठीक, न मिले वो भी ठीक, जो दोनों में भेद नहीं करता, वह अकर्ता हो जाता है। और जब व्यक्ति अकर्ता हो जाता है तो परमात्मा फिर कर्ता हो जाता है। इसी से भाग्य की अवधारणा पैदा हुई। भाग्य का अर्थ ज्योतिषी से नहीं है। भाग्य का ध्यान बहुत आध्यात्मिक है। उसका हाथ की रेखाओं से बहुत अधिक संबंध नहीं है। उसका भविष्य से कोई संबंध नहीं। उससे रास्ते के किनारे पर बैठे हुए ज्योतिषी से भी कोई संबंध नहीं है। भाग्य की धारणा इससे पैदा हुई है कि जब कर्ता नहीं है और सब घटित हो ही रहा है, कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता तभी होते हैं जब मांगते कि सुख मिले और दुख ना मिले। जब तक संघर्ष करते हैं हम कर्ता होते हैं। अब जब करता ही नहीं रहा तो फिर जो मिल जाए वही ठीक, न मिल जाए तो भी ठीक। चिंता ही छोड़ दी मिलने और ना मिलने की। सुख आए तो फिक्र नहीं कि सुख है, दुख आए तो भी चिंता नहीं कि दुख है। धीरे धीरे यह भेद गिर जाता है और पहचानना बहुत कठिन हो जाता है कि सुख क्या है, दुख क्या है। दोनों के बीच व्यक्ति निर्लिप्त हो जाता है। ऐसी जो निर्लिप्तता है, उसमें कर्ता अपने आप खो जाता है, क्योंकि उसके करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। करना था ही क्या? एक ही कर्म था। सुख कैसे पाएं और दुख से कैसे बचें, वही मनुष्य का कृतित्व होता है, वही करना होता है। अब कर्म का जब कोई उपाय ही नहीं रहा तो फिर जो भी होता है वो परमात्मा ही कर्ता बन जाता है उसके लिए। फिर सिर्फ परमात्मा ही कर्ता के रूप में रह जाता है। और जब परमात्मा कर्ता हो जाता है तो उसी भावदशा का नाम है भाग्य। जो करता है वही भोगता भी होता है। यदि आप कर्म करते हैं तो उस कर्म का के भोगता भी आप ही होंगे, उसके परिणाम को आप ही भोगेंगे। यदि आप कर्ता से छूट गए तो भोक्ता से भी छूट गए। और यही उपनिषद की विद्या है, ज्ञान है, उसकी शिक्षा है कि आप अपने कर्ता भाव से छूटकर परमात्मा भाव में स्थिर हो जाएं और अखंड आनंद की प्राप्ति करें।